हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरओ स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे डायरेक्शन के बारे में। यह डायरेक्शन का दूसरा वीडियो है और जो पहला वीडियो था जिसमें डायरेक्शन के बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया था। और यह वीडियो आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहें। जैसे आपको ऊपर में दिया हुआ है, जो पहला प्रश्न है, यह आपको रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है 28 तारीख को, उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर बाएं 20 किलोमीटर गया, फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है। तो चलिए, यह आपको रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से इस प्रश्न को बनाते हैं। दिया हुआ कि लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, तो लक्ष्मण का घर कहीं भी हो सकता है। इसलिए चलिए मान लेते हैं कि लक्ष्मण का घर यहाँ पर हुआ। वह पश्चिम की ओर गया, तो आपको बताया था कि उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण नीचे की ओर, और जो पूरब होता है दाहिना हाथ की तरफ होता है, पश्चिम बायां हाथ की तरफ। इसलिए आपका पश्चिम इधर होगा। कितना गया? 15 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि बाएं मुड़ा, किधर? बाएं 20 किलोमीटर गया। तो बाएं इधर से किधर होगा? तो आपको बताया था कि जो क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, वह दायां होता है, इसलिए उसका जो विपरीत होगा वह बायां होगा। इसका मतलब क्या होगा कि नीचे की ओर आएगा कितना? आपको 20 किलोमीटर। यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। तो पूर्व किधर होगा? तो आपको हमेशा बताए थे कि पूर्व हमेशा दाहिना की ओर होगा। तो जहाँ से पूर्व पूछेगा वहाँ से हम कहाँ चलेंगे? दाहिना की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से 25 किलोमीटर दाहिने की ओर जाएंगे। मान लेते यहाँ पहुँच गए। कह रहा है कि और अंत में बाएं मुड़कर वह 20 किलोमीटर गया। तो जब पूर्व की दिशा की ओर है तो बाएं मुड़ा, तो स्वाभाविक है कि जब घड़ी की क्या होगा? उल्टा दिशा में चलेंगे। इसका मतलब क्या होगा? ऊपर की ओर। और कितना चलता है आपको? 20 किलोमीटर। फिर पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। मतलब घर यहाँ पर है और लक्ष्मण यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए कितना आसान से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इस दूरी को ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी 15 है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग इस तरह से कर देंगे तो यहाँ की दूरी भी 15 हो जाएगा। और टोटल का दूरी कितना है आपको? 25 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 25। और यहाँ से यहाँ का दूरी 15 है। जब 15 है तो जो बचेगा यहाँ पर 25 में से जो बचेगा दूरी 15 घटाने के बाद, मतलब कितना हुआ? 10। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हुआ? 10 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ 15, तो यहाँ 10। तो ऊपर में भी कितना होगा? जितना नीचे है उतना ही ऊपर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी 10 किलोमीटर होगा। तो लक्ष्मण अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है? 10 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही आसानी से बन गया है। तो अभी अगर थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो कोई भी प्रश्न को आसानी से अभी हल कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि मैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। मैं मतलब मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो मैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। मान ले, चलिए इस तरह से मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री का प्रश्न है, डिग्री वाला प्रश्न है। तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ मतलब क्या? इधर की ओर, पश्चिम की ओर। कह रहा है कि मैं बाएं 90 डिग्री घूमता हूँ। तो जो पश्चिम है तो बाएं घूमेगा, तो दाहिना तो इस तरह से घूमता है घड़ी के सुई की दिशा में। तो हम क्या घूमेंगे? उल्टा दिशा में। तो आपको बताए थे कि एक दिशा से दूसरे दिशा की दूरी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो स्वाभाविक ही जब पश्चिम की दिशा में है, 90 अगर उल्टा घूमे तो किधर जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगा।
जब उसका फेस किधर हुआ, दक्षिण की ओर। अब कह रहा है कि फिर दाएं की ओर 180 डिग्री, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, वह दाएं घूमेगा 80, फिर उसी दिशा में 90, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं तो 270 डिग्री। किधर, दाएं की ओर। तो दाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। तो आपको बताया थे, देखिए यहां से यहां 90, 180 और यहां 270। तो चेहरा किधर हो गया, चेहरा पूर्व की ओर हो गया। तो कह रहा है लास्ट में अब मेरा मुंह किस दिशा में है। तो अब बताइए लास्ट में किधर आया, पूर्व की ओर। तो मेरा चेहरा किधर होगा, पूर्व की ओर। तो यह आपको पूर्व की ओर आपका आंसर होगा। चलिए इसी तरह हम लोग अब दूसरा प्रश्न को लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न आपको दिया हुआ है कि रमेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह बाएं 180 डिग्री घूमता है, फिर दाएं की ओर 90 डिग्री, फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब रमेश का मुंह किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जब भी प्रश्न आएगा तो आप हड़बड़ाने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए हम लोग देखिए कैसे इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो जब भी डिग्री वाला प्रश्न रहेगा तो हम लोग इस तरह से 4 दिशा बना लेंगे। अब रमेश का मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर। तो हम लोग उत्तर दिशा की ओर कर दिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और वह बाएं 180 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से हम लोग दाएं घूमते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, बाएं होगा। तो यहाँ से 90 और यहाँ से 90, तो 9 दूनी 18। तो अब चेहरा किधर हो गया रमेश का, दक्षिण दिशा की ओर। उसके बाद कह रहा है कि वह दाएं की ओर 90 डिग्री क्या जाता है। तो इधर से दायां हम लोग क्या, घड़ी की सुई ऐसे चलता है तो दायां चलेंगे तो यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे 90। कह रहा फिर उसी दिशा में घूमता है कितना, 45 डिग्री। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है तो 45 मतलब क्या, कहीं ना कहीं आधा दूरी तय करेगा। तो यहाँ से जाकर यहाँ पर रहेगा। कह रहा है कि अब रमेश का मुंह किस दिशा में है। तो बताइए, अगर यहाँ होता तो हम लोग उत्तर बोलते, यहाँ होता तो हम लोग पश्चिम बोलते, नीचे था तो हम लोग दक्षिण बोले, मगर बीच में है तो क्या बोलेंगे। तो ऊपर में उत्तर होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। और दोनों के बीच में जो दिशा होता है तो आपको बताए थे क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। तो किस दिशा में हुआ, उत्तर पश्चिम दिशा में रमेश का मुंह हुआ। तो चलिए थोड़ा सा भी आप भी प्रयास कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। इस तरह के जो भी प्रश्न होगा और आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत आसानी से बनाकर आइएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।